रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा खास कार्यक्रम नोएडा 2021। हम इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने नोएडा को बनाने में अहम भूमिका निभाई है और आज भी कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। नोएडा के निर्माण में जिन अधिकारियों का योगदान रहा, उनमें आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा प्राधिकरण में मुख्य महाप्रबंधक राजीव त्यागी जी, जो इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा साहब। मैं जानना चाहता हूं कि नोएडा 2021 में बहुत सारे काम हुए हैं और हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए कि आपने जब से कार्यभार संभाला है तब से जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नोएडा में काम कर रहे हैं इस समय या नोएडा में आने वाले दिनों में मिलेंगे, वो क्या होंगे? मैं पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा शर्मा साहब, आपने मुझे आज यहाँ ये मौका दिया सब लोगों से जुड़ने का और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जरूर मैं अवगत कराना चाहूंगा। पर नोएडा का मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि नोएडा ने जिस तरह से नोएडा के रेसिडेंट हैं, निवासी हैं, उन लोगों ने हर चीज में बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया है वो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। चाहे वो राहगिरी रहा हो, छापगिरी रहा हो, स्वीप रहा हो और इवन कोविड का जो 1 साल का कष्ट जो सब जीता है उसमें हर स्थानीय निवासी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खाना बनवाने में, बंटवाने में, राशन में, इवन जो माइग्रेटरी लेबर जा रहा था उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नोएडा के बारे में जो हम लोग करना चाह रहे हैं मैं आपको संक्षिप्त विवरण बता देता हूँ। 2017 से लेकर अप्रैल से लेकर अब तक करीब 3070 करोड़ की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है। जिनमें से प्रमुख परियोजनाएं जो हैं वो मल्टी लेवल कार पार्किंग जो बोटेनिकल गार्डन की काफी सालों से अपेक्षित थी, प्रतीक्षा की थी, 580 करोड़ की लागत से उसका निर्माण किया गया। इसी के साथ साथ जो विश्व भारती शॉपरेक्स मॉल तक जो एलिवेटेड रोड MP2 पर 480 करोड़ की लागत से वो पब्लिक नोएडा वासियों के लिए मिली। इसी के तहत 400-220 kV के जो हमारा सब स्टेशन है 148, तो ऊर्जा के क्षेत्र में 366 करोड़ की लागत से ये भी एक जनता को समर्पित की गई परियोजना। इसी के साथ साथ जो जिला चिकित्सालय बना था सेक्टर 39 में 344 करोड़ की लागत से, वो कोविड हॉस्पिटल के रूप में भी बहुत भरपूर प्रयोग किया गया और एक अच्छा मतलब वहाँ अब उपयोग हो रहा है कोविड हॉस्पिटल के रूप में। इसी के साथ साथ सेक्टर 18 में जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है वो भी लगभग 243 करोड़ की लागत से उसको जनता को समर्पित की गई। यमुना नदी पर बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी, कालिंदी कुंज के निकट जो प्रसिद्ध पुल था 120 करोड़ की लागत से उसको बनाया गया। इसी के साथ साथ फिल्म सिटी पार्किंग जो लगभग 110 करोड़ की लागत से थी उसको भी जनता के लिए समर्पित कराया गया। इसी के साथ साथ इंडोर स्टेडियम जो पब्लिक बहुत दिनों से नोएडा वासी इंतजार कर रहे थे उसका भी लोकार्पण हो गया है और अभी हाल ही में वहाँ कुश्ती प्रतियोगिता वगैरह अन्य हो गया, तो जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। और आपका शिल्प हाट जो नोएडा हाट एक नोएडा के लिए एक नया अध्याय लिख रहा है। अभी तक नोएडा वासियों के लिए इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज के लिए कोई आयोजन के लिए जगह नहीं थी, पर नोएडा हाट ने इस बार जो प्रोग्राम हुए हैं उसमें अपने अपना एक स्थान स्थापित कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में दिल्ली हाट को से कभी आगे बढ़ते हुए यहाँ जो प्रदर्शनियां होंगी उससे नोएडा वासियों को भरपूर लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ सेक्टर 60, 61, 66, 71 वाला अंडरपास, सेक्टर 3 में पार्किंग, लगभग मैं पार्किंग की अगर बात करूं तो करीब 12,000 कार की कैपेसिटी की 1,074 करोड़ की लागत से पार्किंग कहीं भी मुझे नहीं लगता कि आसपास में इतनी पार्किंग की अवेलेबिलिटी होगी, जो कि हमारे प्रदूषण को कम करने में भी बहुत कारगर साबित होंगी। जो रोड साइड पे जैम्स लगते थे, लोग खड़ी कर देते थे गाड़ियां, तो हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग 38A, 18, 1, 5, सेक्टर 16A, सेक्टर 3 इनपे बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके साथ में 8 हमारे यहाँ अंडरपास ऑलरेडी बन चुके हैं तथा 4 निर्माणाधीन है। मैं एक और हर्ष की बात आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे अंडरपासेस का भी लोकार्पण प्रस्तावित है ये करीब हमारे 6 माह पूर्व जो इनकी निर्धारित अवधि है उससे पूर्व किए जा रहे हैं। तो 24 घंटे कार्य कराया जा रहा है, गुणवत्ता पूर्वक कराया जा रहा है। ये हमारा कोटी अंडरपास या अपने जो निर्धारित अवधि थी उससे 6 माह पूर्व ये लोकार्पण करा दिया जाएगा ताकि जनता को लाभ शीघ्र मिले। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 2.36 किलोमीटर पे जो हमारा एक्सप्रेस वे अंडरपास है उसको भी सितंबर तक प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूंगा, पटला चौक पे फ्लाईओवर की डिमांड काफी समय से चलती आ रही थी और वहाँ काफी जैम भी लगता था। तो उसका ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाने के लिए एरिया था, वहाँ का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है
और सारा फाइलिंग का कार्य भी पूर्ण करा दिया गया है। इसका एज पर बॉन्ड हमारा इसका जून 2022 का इसका निर्धारित पीरियड है, परंतु उसकी ओवरनाइट वर्किंग करके हम लोगों ने प्लान किया है कि इसको दिसंबर 2021 तक पूर्ण करा दिया जाए। तो जितने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच के आगमन के पॉइंट्स थे, वहाँ पे जो प्रदूषण होता था, जैम लगने से, उससे वो लाभ मिलेगा जनता को। इसी की तरह बंगेल एलिवेटेड रोड भी, जिसका निर्धारित अवधि दिसंबर 2022 है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ बॉटलनेक रहता था, बंगेल में जैम लगता था। ये आगापुर से जो हमारी रोड बन रही है 5.5 किलोमीटर की, इसके लिए भी जनता से बहुत हमें सराहना मिल रही है। इसके लिए मैं नोएडा वासियों का धन्यवाद दूंगा। सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि काफी तेजी से कार्य हो रहा है और गुणवत्तापूर्वक कार्य कराया जा रहा है। ये 6 लेन का एलिवेटेड रोड बन जाने से नोएडा के लिए काफी, जो हमारा बॉटलनेक रहता था वो वाला एरिया, वो भी पूर्ण हो जाएगा। इस तरह लगभग 3070 करोड़ की परियोजनाएं अप्रैल 2017 से लेकर अब तक की गई हैं और 1700 करोड़ की परियोजना और अगले हम आगामी दिसंबर से पूर्ण हो जाएंगी। अभी एक हैबिटेट सेंटर के बारे में और बताना चाहूंगा। हैबिटेट सेंटर का भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सेक्टर 94 में एक बहुत बड़ा, मतलब 685 करोड़ की लागत से एक पूरा कन्वेंशन सेंटर और हैबिटेट सेंटर बनना है। दिल्ली में जिस तरह से बना हुआ है उससे बेटर यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं। उससे शीघ्र लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मुख्य परियोजनाएं थी जिनके बारे में मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। इसके साथ साथ मतलब हाँ, प्रदूषण को रोकने के लिए भी पार्क का भी इनॉग्रेशन हुआ है। बायोडायवर्सिटी पार्क है, शहीद भगत सिंह पार्क है, वेदवन पार्क भी अभी और आने वाला है। उस तरह से काफी नोएडा का जो सहयोग मिलता रहा है, नोएडा रेजिडेंट्स के सजेशंस पे, सीओ मैम के मार्गदर्शन में, तो नोएडा के सभी अधिकारी संकल्पित हैं कि नोएडा को अच्छे से अच्छा शहर बनाने के लिए। और इसमें मैं कहूँगा नोएडा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सब लोग एक अपने नोएडा के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा नोएडा है तो इसको हम ही को संभालना है, हमें ही स्वच्छ रखना है, हम ही को इसको नंबर 1 बनाना है। जी। ये जो एक बिसरख से जो दूसरा नया पुल बन रहा था, उसका लिंक में कुछ उसका लिंक रोड बन चुका है, मतलब ब्रिज तो बन चुका था। उसका लिंक रोड एक्सेसिबल उसके स्टार्ट कर देंगे। उसमें कुछ लैंड की डिस्प्यूट रही थी, इसकी वजह से उसमें विलम्ब रहा है, तो शीघ्र उसको भी निस्तारित हो जाएगा। एक पॉइंट आप शायद बता रहे थे, वो छूट गया, जो भंगेल वाला एलिवेटेड रोड है, ये कब तक कंप्लीट होने का टारगेट रखा है? इसका फेजिंग हमने प्रारंभ किए है, तो दिसंबर 2021 तक पूर्ण कराने का प्रयास है। प्राधिकरण की दृढ़ संकल्पित है कि इसको दिसंबर 2021 तक पूर्ण ही इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। इसके साथ साथ आपको जो प्रदूषण रोकने के क्रम में हमारा एनर्जी सेविंग में भी करीब 1 लाख लाइट्स प्राधिकरण के द्वारा लगाई गई हैं, जो कि एलईडी लाइट्स हैं। उससे काफी एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है शहर में। दिल्ली में भी 2 अवार्ड्स मिले हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, स्ट्रिप लाइटिंग कराई गई है। फाउंटेन शो भी 2 यहाँ पे हमारे सेक्टर 15 के सामने और सेक्टर 91 में फाउंटेन शो स्टार्ट कराए गए हैं। इसी की तरह प्लांटेशन में भी हर साल हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते रहे हैं। पिछले 3 साल से ऐसा नहीं लगता कि सबसे ज्यादा प्लांटेशन ड्राइव कितनी हुई है। उसमें नोएडा के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कि मुझे तो ध्यान है, मैं नोडल ऑफिसर बनाया गया था स्वीप का, उस टाइम राहगिरी की वजह से किया गया था कि राहगिरी वाले में प्राधिकरण का कोई व्यक्ति बाहर नहीं आया था। ये नोएडा की जनता ने ही मिलजुल के ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था कल्चरल एक्टिविटी का, जिसको आगे बढ़ाते हुए जिसका फायदा मिला था। और अपने आप में यहाँ नोएडा की सराहना की गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उत्तर प्रदेश भी आए थे, उसमें सराहना हुई थी कि स्वीप वाला जो कैंपेन रहा है वो काफी सक्सेसफुल रहा था प्राधिकरण। एक सवाल अभी लोगों के दिमाग में है, वो जो एफएनजी वाला प्रोजेक्ट था जो सेक्टर 168 से शुरू होके और उधर हिंडन की तरफ जा रहा था, तो इसमें कुछ इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का मैटर है। उसमें इंटरस्टेट कनेक्टिविटी की इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए भारत सरकार में अगले माह में एक बैठक भी इसमें सेतु प्रस्तावित है। उसको प्राधिकरण के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसको शीघ्र उसका निस्तारण करके उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, नोएडा प्राधिकरण पहली बार एक अपना भवन बना रहा है, अपना कार्यालय बना रहा है। उस कार्यालय की प्रोग्रेस अभी तक क्या है और वो कब तक लोगों को मिल पाएगा? जो आपका नोएडा प्राधिकरण का कार्यालय सेक्टर 96 में बन रहा है, जिसमें टेंडर्स एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के टेंडर्स इसमें बाद में अवार्ड हुए हैं। तो उसका कार्य की अभी रिवाइज टारगेट हमें सबमिट करनी है सीओ महोदय द्वारा अभी पिछले की बैठक लेके। तो रिवाइज टारगेट का तो रिवाइज शेड्यूल जारी होने में मेरे को लगता है, क्योंकि कुछ उसमें प्रॉब्लम आई थी, तो उसको सॉर्ट आउट करके तो रिवाइज टारगेट
तो मेरे को देने में अभी मैं इस क्षण पे नहीं होगा कि आपको वो रिवाइज डेट दे पाऊँ। पर प्राधिकरण का प्रयास है कि शीघ्र कुछ कार्यालय को शिफ्ट करके वहाँ पे, ताकि लोगों को एक साथ असुविधा भी ना रहे और इस तरह से कार्य करके उसको फेजिंग वाइज चालू किया जाए। अच्छा, 2 प्रोजेक्ट और हैं जिन पे लोगों की निगाह है और वो हालांकि आपसे रिलेटेड ही है। वो है जो नोएडा को 2 मेट्रो से कनेक्टिविटी वाला, 144 से बॉटेनिकल गार्डन जोड़ने का और सेक्टर 71 से होते हुए ग्रेट नोएडा के लिए। तो उस पे कोई अभी तक कोई इस तरह की बातें नहीं, वो NMRC के द्वारा उसका कार्य देखा जा रहा है। जी। इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, परंतु वो भी मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ, सीएम महोदय द्वारा उससे पिछले सप्ताह जब बैठक ली गई थी तो प्रयास किए जा रहे हैं कि उसको शीघ्र प्रारंभ करा दिया जाए ताकि नोएडा वासियों को उसका भी लाभ मिल सके। नोएडा की स्थापना दिवस आने वाला है, आप नोएडा वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मौके पर? ये नोएडा आपका है और जिस दिन हम लोग सब लोग मिलजुल के ठान लेंगे इसको नोएडा को नंबर 1 बनाना है, तो हम लोग निश्चित रूप से इसको नोएडा को नंबर 1 सिटी, आइडियल सिटी, हैप्पी सिटी बना के ही मानेंगे। और इसमें भरपूर सहयोग नोएडा वासियों का हमेशा से रहा है, परंतु अब मुझे उम्मीद ज्यादा है कि अब के 45वां वर्ष स्टार्ट है नोएडा की। तो 45 साल पूरे होने के बाद हम जब आगे बढ़ रहे हैं, लगभग अगले 5 साल बाद जब हम 50वां बनाएंगे तो उसको एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में, हैप्पी सिटी के रूप में देखना चाहेंगे सब लोग। तो अब इससे हमारी जिम्मेदारी 45वें से ही बढ़ जाती है और कि हम लोगों को सबको मिलजुल के इसको स्वच्छ रखना है, साफ रखना है और नोएडा को इंडिया में नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी ख्याति प्राप्त करानी है। जी, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब, आपने मुझे मौका दिया नोएडा वासियों से जुड़ने का। आपके माध्यम से मैं सबको फिर पुनः बधाई देता हूँ और विश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग नोएडा को नंबर 1 भारत में ले जाएं, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो इसकी ख्याति बनी है उसको और अग्रसर करें। जी, धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे नोएडा प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक राजीव त्यागी जी को। उन्होंने 2017 से लेकर अब तक जो भी काम नोएडा में चल रहे हैं और जो काम पूरे हुए हैं या पूरे होने वाले हैं उन सब की विस्तार से जानकारी दी और वो चाहते हैं कि नोएडा देश में नंबर 1 बने। और उनके चाहने के साथ साथ मैं रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM की तरफ से भी आप सबसे ये आग्रह करता हूं कि सब लोग नोएडा में भागीदारी करें और नोएडा को नंबर 1 बनाने में आगे बढ़ें। आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।